मेरे बेटे का नाम पीयूष है। इसको 4 तारीख को फीवर हो गया था, तो हम लोग एक लोकल अस्पताल में लेके गए थे। वहाँ पे चेक करवाया सीबीसी जांच, तो इसको डेंगू बताया गया। तो 4 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप किसी बड़े अस्पताल में लेके जाओ। तो हमारे कंपनी के बॉस हैं, उन्होंने सिम्स हॉस्पिटल के लिए बात की। वहाँ पे डॉक्टर सुरभि मैडम हैं, उनसे बात करके हमें अहमदाबाद रेफ़र किया वहाँ से। जब बच्चा हमने रिसीव किया उस टाइम पे उसे हाई ग्रेड फीवर था, सांस उखड़ी हुई थी, ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ रही थी 6 से 8 लीटर तक। इसके अलावा उसका बीपी भी कम था, ब्लड प्रेशर, और दाएं बाजू के फेफड़े के आजू बाजू में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि एक्सरे में हम उसका फेफड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था इस केस में कि ये एक छोटा बच्चा था और दूसरा प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम थे। अराउंड 10,000 के करीब उसके प्लेटलेट थे, जो कि एक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं। सो इस बच्चे के प्लेटलेट्स डेंगू की वजह से सिर्फ 10,000 हो गए थे। डॉक्टर सुरभि मैडम ने बोला कि 100% रिस्क है उसकी, हम कोशिश करेंगे उसको बचाएंगे। ऐसे प्लेटलेट काउंट पर जब हम लोग कोई भी इंटरवेंशन करने के बारे में सोचते हैं, इंटरवेंशन यानी अगर हमें पानी निकालना है फेफड़े के आजू बाजू में से, बिकॉज वो पानी बहुत ज़्यादा दबाव प्रोड्यूस कर रहा था जिसकी वजह से उसे सांस की तकलीफ हो रही थी, तो वो पानी को सुई डाल के निकालना बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो हमने अपने टीम यानी मैं और हमारे जो इंटेंसिविस्ट हैं, हमने ये डिसीजन लिया कि हम इस बच्चे को कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे, यानी हमने पानी ना निकाल के दवाइयों से ही उसे मैनेज करने की कोशिश की। दवाइयों पर सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस डेंगू फीवर के लिए जो यूज़ होती हैं, उन दवाइयों से 2 दिन के अंदर धीरे धीरे पानी कम होने लगा और धीरे धीरे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होने लगी। सो डेंगू फीवर ज़्यादातर पेशेंट्स में, जो कि एक बहुत ही सामान्य बीमारी के रूप में प्रेजेंट करता है, साधारण बुखार या थोड़ा बहुत बॉडी एक, रैशेज़, थोड़ी उल्टी, ये करके निकल जाता है। किसी किसी पेशेंट में डेंगू एक बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकता है। और उसके बाद नॉर्मल होने लगा, ऑक्सीजन वगैरह सब हटाया इसका, यूरिन का नली भी हटाया। उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया हमें। 2-3 दिन यहाँ हो गए हैं। और भी मेरा बेटा है जो नॉर्मल है, पहले जैसे होने लग गया है, बहुत स्वस्थ है। उसके लिए मैं डॉक्टर सुरभि मैडम, सिम्स हॉस्पिटल, अन्य टोटल स्टाफ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। लास्ट में मैसेज देना चाहूँगी कि डेंगू के केसेस हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। रेनी सीजन के बाद अराउंड 1-2 महीने तक हम लोग कंटिन्यूसली डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस देखते हैं। पूरी कोशिश करिए कि पानी का जमाव ना हो आपके घर के आसपास। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करिए ताकि आप ये तीनों बीमारियों से बच सकें।